हिंदुस्तान से आज़मीन हज के मुबारक सफर का सिलसिला जारी है। कर्नाटक से आज मुकद्दस सफर के लिए तकरीबन 900 आज़मीन रवाना हुए। इस दौरान उनके अहले खाना और रिश्तेदारों से पूरा हज हाउस भरा हुआ था। भारी बारिश के बीच रवानगी के वक्त का काफी खुशगवार नजारा रहा और हर कोई खुद के साथ साथ मुल्क में अमन और तरक्की के लिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहा था। बता दें कि इस साल कर्नाटक से 2750 आज़मीन हज के मुबारक सफर पर जा रहे हैं। रवानगी के वक्त का बेंगलुरु हज हाउस से जायजा लिया हमारे बेंगलुरु के नुमाइंदे शाहिद काजी ने। आज कर्नाटक के हज भवन से तकरीबन 2 फ्लाइटें निकल चुके हैं, यानी कि तकरीबन 900 लोगों का काफिला जो है मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लिए निकला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आपके हज के जो फ्लाइट का जो आगाज है, किस तरह से यहाँ आज़मीन का काफिला निकला है। इस काफिले को झंडा दिखाकर जो है हज कमेटी के चेयरमैन है, दीगर लीडरान जो है वो जो है इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बस जो है निकल चुकी है आज़मीन की और कर्नाटक हज भवन में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कर रहे हैं। ये सफर है आज़मीन का, हज का सफर है। आज़मीन पूरी तैयारी के साथ जो है इस लग्जरी बस में निकले हैं और ये यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट में तमाम तर चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं और सीधा एयरपोर्ट से इनकी जो फ्लाइट है वहां से वो रवाना होंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। वहीं इस खास मौके पर हमारे नुमाइंदे ने हज के मुकद्दस सफर पर जाने वालों से भी खास बातचीत की। बेंगलुरु से हज के सफर के लिए आज़मीन निकल चुके हैं, इस वक्त बस में बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से मंजर है। बस में तमाम आज़मीन जो है उन तमाम के चेहरे पे खुशी है, एक चमक है। मक्का और मदीना मुकद्दस मुकामात को देखने की एक चाहत है। तमाम लोग निकल चुके हैं। देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। साहब कहाँ से हैं आप? बेंगलुरु से। क्या तमन्ना है, क्या दुआएं लेके जा रहे हैं? तो कोशिश से दिन में एक बार जाना है करके। क्या लग नहीं रहा था आपको कि कोविड था, इतना मुश्किल था, दोबारा शुरू हो चुका है? ठीक है, पहले भी डाला था हमने, पहले भी हुआ था, फिर कैंसिल हो गया, पेमेंट भी किया था हमने। चलो अल्लाह का शुक्र है ये बार हो गया हमारा। देखिए किस तरह से यहाँ पे आज़मीन बैठे हुए हैं, लगातार जो है अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, हिंदुस्तान आराम से रहने का दुआ मांगने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगेंगे? हिंदुस्तान में पूरे लोग खुशी और खुशी से रहने के लिए दुआ मांगेंगे। आजकल के हालात से मुतासिर हैं आप? हाँ, बहुत मुतासिर हैं। देखिए किस तरह से लोगों के जो आज़मीन के हैं तासुरात हैं वो किस तरह से बयां कर रहे हैं। नौजवान आज़मीन भी हैं, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कहना खुशी का मौका है, जाकर दुआ ही करना है और क्या भी नहीं है। इंशाअल्लाह सबके हक में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी है आपको जा रहे हैं? जी बहुत खुशी है। बिल्कुल एक खुशी है, लोगों में चाहत है, चमक है लोगों आज़मीन के दिल में, आज़मीन के नज़रों में। वो जा रहे हैं मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मुकाम पर। ये तमाम आज़मीन है, लगातार यहाँ से बसेस जा रहे हैं। हज हाउस से एयरपोर्ट तक आज़मीन को ले जाने वाली बस भी मुफ्त होती है, जिसे तकरीबन 20 साल से एक ही ड्राइवर चलाता आ रहा है। इसके लिए भी वो भी कोई पैसा नहीं लेते। बस ड्राइवर से बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। आज़मीन को लेके नेशनल बस ट्रैवल्स की ये बस निकल चुकी है। ये बस अब यहाँ से हज भवन से एयरपोर्ट का सफर तय करने वाली है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के सीनियर ड्राइवर हैं जो लगातार 20 साल से जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अपना काफिला आगे बढ़ा रहे हैं। सब बताएं कितने साल से आप ये कर रहे हैं? मैं यहाँ से 20 साल से ही कर रहा हूँ। 20 साल से हमारे सेठ बीजेड जमीर अहमद खान के पास से ये सर्विस कर रही और हर साल नई गाड़ियाँ के यहाँ इतला करती। हम उधर खिदमतदारी पूरे हाजियों की इसे कितने साल से कर रहे हैं? 20 साल से। कैसा महसूस होता है आपको ये खिदमत करके? नहीं, खिदमत तो हमारा तो खिदमत इसलिए करते हैं, पगार के घर कुछ नहीं लेते। अच्छा। हाजियों की खिदमत करने के लिए और इस खिदमत की वजह से हमें भी हमारे सेठ हमारे को उम्र और हज के लिए भी हम भी रब जाके आए। अच्छा, क्या ये बसें भी फ्री दी गई हैं? हाँ, बसें फ्री दी गई, डीजल गीजल सब फ्री है। अच्छा, कितने बसें रहती हैं आप? हर साल 6 बस रहती है। अच्छा, तो लगातार यही पूरे दिन तक चलती है? हाँ, पूरे दिन ये होने तक ये बस कहीं रूट पे नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट का सफर? हाँ, एयरपोर्ट का सफर, फिर वापस आके इधर ही रुकेगी बस। अच्छा, तो ये सब करके आपको कैसा महसूस लगता है? हमको अच्छा लगता है। ये बस सीधा एयरपोर्ट जाएगी और तमाम लोग आप देख सकते हैं, इस ग्लास में से देख सकते हैं कि बस में किस तरह से लोग अलविदा कह रहे हैं तमाम उन आज़मीन को जो हज का सफर कर रहे हैं। और काफी मुश्किलों के बाद, कोविड जैसी खतरनाक वबा के बाद
हज का आगाज हो चुका है। ऐसे में तमाम आज़मीन जा रहे हैं। आज़मीन के चेहरे पे खुशी है। आप देख सकते हैं बस में बैठे हुए तमाम बुजुर्ग और नौजवान हाजी खुशी का इजहार कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं दूर दराज से यहाँ आए हैं और बारिश के बावजूद भी खड़े हैं और अपने रिश्तेदारों को अलविदा हाथ हिलाकर जो है अलविदा कह रहे हैं और दुआओं का मुतालबा कर रहे हैं कि हज को जब जाएं, मक्का और मदीना को जाएं तो उनके लिए दुआ करें। उसी दुआ के खातिर जो है इतनी बड़ी तादाद में उनके रिश्तेदार आए हैं और हाथ हिलाकर जो है अपने रिश्तेदारों को आज़मीन को अलविदा कर रहे हैं।